चलिए बात करते हैं हम लोग एजियोट्रॉप्स की। AZEOTROPS एजियोट्रॉप्स। व्हाट इज एजियोट्रॉप्स? सबसे पहले व्हाट इज एजियोट्रॉप्स, डेफिनेशन को हम लोग कुछ पॉइंट में तोड़ेंगे। डेफिनेशन कुछ पॉइंट में तोड़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है, ये बाइनरी सॉल्यूशन है। इट इज बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट, फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तीसरा, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसकी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगी। चौथा होगा, नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इसको हम अलग अलग भी नहीं कर सकते हैं। मतलब मोल फ्रैक्शन इसके लिक्विड फेज में और वेपर फेज में इक्वल होगा। इट इज इक्वल मोल फ्रैक्शन, इक्वल मोल फ्रैक्शन in liquid phase and in vapor phase. लिक्विड फेज और वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन भी होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, इसको डिफिनीशन लिखेंगे हम लोग इसके आधार पर, इस पॉइंट के आधार पर। दैट बाइनरी सॉल्यूशन व्हिच हैज फिक्स कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड व्हिच इज फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, it is not separated by fractional distillation method called azeotrophs. क्या called? Azeotrophs. There are two types of azeotrophs. Two type of azeotrophs. You have to have minimum boiling azeotrophs. और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो हम लोग किसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड किसको कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में ये जो है पॉजिटिव डेविएशन को दर्शाता है। क्या? पॉजिटिव डेविएशन को दर्शाता है। और मैक्सिमम बॉइलिंग जो है वह निगेटिव डेविएशन को दर्शाता है। तो निगेटिव दर्शन को कौन दर्शाता है? जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसको कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा सबसे पहले,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन, it shows positive deviation, क्या पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से ये कैसा डेविएशन को दर्शाता है, पॉजिटिव डेविएशन को दर्शाता है। कैसा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। हम इससे पहले इस तरह का ग्राफ दिखा चुके हैं, ऐसा है ना। इसको अगर ऐसा है ये, तो इसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर सॉल्यूशन। नाइन्टी 5% इथेनॉल एंड 5% वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को दर्शाता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वह भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, लेकिन निगेटिव डेविएशन को दर्शाता है। क्या, निगेटिव डेविएशन को दर्शाता है। क्या, निगेटिव डेविएशन को दर्शाता है। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होगा ये, नॉन आइडियल तो है ही। क्यों पूछते हैं नॉन आइडियल है, क्योंकि ये डेविएशन को दर्शाता है, निगेटिव डेविएशन। हाँ, रॉल्स लॉ ये निगेटिव डेविएशन को दर्शाएंगे। हम इसे दिखाया था ऐसा ही ग्राफ। देखिए ग्राफ ऐसे नीचे की ओर जाएगा, ऐसे नीचे से जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। इसका एग्जांपल होता है 68% HNO3 प्लस 32% वाटर सॉल्यूशन। ये क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम चर्चा पहले से कर चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो सोल्यूट पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करता है। सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो सोल्यूट पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करता है। क्या करता है, सोल्यूट पार्टिकल की संख्या पर, सोल्यूट के नेचर पर नहीं, सोल्यूट पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब दैट properties of solution, that properties of solution which depend upon जो डिपेंड करता है, that properties of solution which depends upon number of solute particle,
नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो सोल्यूट पार्टिकल की संख्या पर, इसी को क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कर सकते हैं। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं उसे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सोल्यूट पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करता है। दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये डिफिनीशन है। क्या ये डिफिनीशन हुआ? डेफिनेशन, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। मतलब हम लोग सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ये सोल्यूट पार्टिकल के नेचर पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ संख्या पर निर्भर करता है। हाँ, दूसरा, इट मे डिपेंड, मे बी डिपेंड, ये निर्भर कर सकता है अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की प्रकृति पर निर्भर कर सकता है, सोल्यूट की प्रकृति पर नहीं, सोल्यूट की संख्या पर निर्भर करेगा। किसके? सोल्यूट की संख्या पर। There are 4 types of colligative property. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का। एक, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चर्चा हम लोग कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम लोग कहते हैं RLVP, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं कि कैसे वेपर प्रेशर सोल्यूट की संख्या पर निर्भर करता है। हम आपको इससे पहले बताए थे रॉल्स लॉ के सेकंड केस में, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो उसके वेपर प्रेशर कैसे घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, उसको हम प्रूफ करके बताए थे पीछे। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कैसे सोल्यूट पार्टिकल को ऐड करेंगे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। डिप्रेशन मतलब कैसे घट जाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कैसे वो जमने जल्दी जमता नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या सब? फिर से सुन लें। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज इतना ही। ध्यान रखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और एजियोट्रॉप्स क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूट की संख्या पर यानी क्वांटिटी पर निर्भर करता है। कौन सब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से इसको ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ेंगे। पीछे क्लास में ये पढ़ लेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, हम क्वेश्चन लिख के इसको एक्सप्लेन किए हैं। बाकी ये 3 है, ये 3 को हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले ऑस्मोटिक प्रेशर से ही शुरू कर लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन कर देंगे, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में डिफरेंस लिख देंगे और फिर ये दोनों आगे करेंगे अगले क्लास में। कृपया देख लेंगे,
पढ़ लेंगे, लाइक करेंगे। कॉपी पे पढ़ा रहे हैं, थोड़ी क्वालिटी कम जरूर है, एक्टिविटी उतनी अच्छे से नहीं हो रही है, मैं भी मानता हूँ, फिर भी आपके लिए उपयोगी है। आपका क्लास सुचारू रूप से हो, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।